असा महला पहला सुनो वड्डा आखे सब कोए, केवट वड्डा डीठा होए, कीमत पाए न कहा जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए। वो परमात्मा अमूर्त है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसको किसी ने देखा नहीं है। क्योंकि ये आँखें जो हमको मिली हुई हैं, दो आँखें, ये संसार को देख रही हैं। इनसे निरंकार को देखना बड़ा ही मुश्किल है। निरंकार को देखने के लिए उसके जैसा ही जीव जब बनता है तब निरंकार के दर्शन करते हैं। लेकिन हमने भी अपने बुजुर्गों से, बड़े लोगों से सुना ही है केवल कि वो परमात्मा बड़ा है। सुन वड्डा आखे सब कोई, और यही सुन सुन करके हमने भी उस परमात्मा को बड़ा कहना शुरू किया है। और संसार के सारे जीव ही सुन सुन करके ही उसको बड़ा बड़ा कहते हैं, किसी ने देखा नहीं है। केवट वड्डा डीठा होए, वो कितना बड़ा है, कितना कैसा रूप वाला है, किसी ने उसको देखा नहीं है। लेकिन गुरु जी बता रहे कि कैसे देखा जा सकता है उसको। केवट वड्डा डीठा, कीमत पाए न कह जा, उसको कैसे देखा जाता है, उसको कैसे हम अनुभव कर सकते हैं। उसकी कीमत डाल करके भी कोई भी उसको खरीद नहीं सकता, सोर्स लगा करके भी उसको कोई ले अपने अंदर समेट नहीं सकता है, उसको संचय नहीं कर सकता है। क्योंकि वो खरीदने की चीज़ नहीं है, वो संचय की चीज़ नहीं है। वो तो केवल अनुभव करने की शक्ति है। गुरु जी बता रहे हैं कि वो परमात्मा, सब लोग बड़ा बड़ा कहते हैं, लेकिन वो कितना बड़ा है कोई नहीं जानता है। केवट वड्डा डीठा, उसका चीरा कितना बड़ा है, वो कितना बड़ा है। कीमत पाए ना कह जाए, उसकी कीमत डाल करके भी कोई देखना चाहे, उसको पाना चाहे, वो नहीं पा सकता है। कहने वाले तेरे रहे समय, बस जीवों के वश में इतना ही है। जीव को परमात्मा ने यही स्वतंत्रता दी है कि जन्म मेरे हाथ में है, मौत मेरे हाथ में है, लेकिन जीने की कला तुम्हारे हाथ में है। बंदगी इख्तियार, तुमको बंदगी करनी ही पड़ेगी। इसलिए अगर जो उसको पाना है, उसको देखना है, तो उसकी बंदगी करते करते जो जीव उसके रस में मग्न हो जाते हैं, जिनके ऊपर उसके नाम का रंग चढ़ जाता है, बड़ा बड़ा कहते हुए, उसकी उपमा करते करते, उसकी सिफत सलाह करते करते, उसके गुणों का गान करते करते, बस अवस्था यही है कि वो उसी में समा जाते हैं और उसकी कोई कीमत नहीं डाल सकता है। ये जीव के वश की बात नहीं, क्योंकि हमारी इंद्रियां सीमित हैं, हमारी आँखें बहुत दूर तक नहीं देख सकती हैं, वो असीमित है। हमारी रचना उसका कथन पूरा नहीं कर सकती है, हमारी रचना बहुत छोटी है। हमारे कान भी उसकी चर्चा पूरी नहीं सुन सकते हैं, वो असीमित है, उसकी चर्चा भी असीमित है। हमारी इंद्रियां बहुत ही सीमित हैं, इसलिए हमारा ज्ञान भी, हमारा दिमाग भी बड़ा ही सीमित है। इसलिए उसका कोई चीरा माप नहीं सकता, उसकी कोई कीमत नहीं डाल सकता है। बस आखिर में इसी बात पर रिजल्ट निकलता है कि जो उसको बड़ा बड़ा कहते हैं वो उसी में समा जाते हैं, उसी का रूप हो जाते हैं। और जीव का उद्देश्य भी यही है जीवन में कि आनंद सबको कहे, आनंद गुरु ते जाने, उसी के आनंद में हमें समा जाना है। वो परमात्मा हरिमंदिर है, उसी में हमें समा जाना है। जो उसके नाम का रस का आनंद लेते हैं, कहते हैं, कथन करते रहते हैं, वो उसी में समा जाते हैं।